अगर आप बगैर डंडे के, बगैर किसी शख्स के खुद उठ के अपना टाइम से सारा कुछ कर सकते हैं, देन यू शुड बिकम इंडिपेंडेंट वर्कर, बिकॉज आप कमाएंगे ज्यादा। देन यू शुड बिकम सोलोप्रेन्योर बिकॉज यू विल अर्न मोर। नंबर 2, इफ यू हैव एंड्योरेंस, अगर आप पेशेंटली परसिवियर कर सकते हैं, एंड्योर कर सकते हैं, मार्केट के स्लो रिएक्शन को बर्दाश्त कर सकते हैं और फुटिंग अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके ऊपर बिल्ड करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए सोलोप्रेन्योर इज अ गुड थिंग। नंबर 3, इफ यू आर प्रॉब्लम सॉल्वर, रोज प्रॉब्लम्स आएंगी, so solopreneur जनाब they will like to work solo and entrepreneur they like to work with people। ये एक और टेस्ट है आपके पास। solopreneur will jack of all and master of a few, जबकि entrepreneur is a master of a few, he is not a jack of all। पैशन एंड पर्पस ड्रिवन होगा solopreneur, वो प्रॉफिट ड्रिवन है, बिजनेस ड्रिवन है, वो वर्कहॉलिक है, वो वांट टू टेक लाइफ इजी, वो लॉन्ग टर्म व्यू पे आता है कि यार मैंने यही करना है और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, दिस इज ऑल आई एम। एंटरप्रेन्योर क्विक रिजल्ट्स चाहता है, हाई रेवेन्यू टू इनकम है, उसकी जो रेशियो है वो हायर रेवेन्यू टू इनकम परसेंटेज है, यानी जितना वो कमाता है उसका 80% या उसका प्रॉफिट हो, 90% प्रॉफिट हो। जब एंटरप्रेन्योर बन जाता है तो उसकी रेवेन्यू टू इनकम जो है उसकी रेशियो कम होनी शुरू हो जाती है, वो एग्जीक्यूशन पे टाइम लगा रहा है, वो प्लानिंग पे टाइम लगा रहा है, वो सेल्फ लर्निंग पे टाइम लगा रहा है अपनी नीश को बरकरार रखने के लिए, अपनी आइडेंटिफाई करने के लिए, गुडविल के लिए, जबकि वो टीम मैनेजमेंट में या अपनी प्रोडक्ट की नीश को या प्रोडक्ट की गुडविल बनाने के ऊपर टाइम लगा रहा है। तो ये फर्क है। सो यू शुड आई थिंक बिकम सोलोप्रेन्योर इफ यू आर, नंबर 1, एन इंडिपेंडेंट वर्कर। सबसे पहला पॉइंट ये है, इफ यू आर एन इंडिपेंडेंट वर्कर, अगर आप बगैर डंडे के, बगैर किसी शख्स के खुद उठ के अपना टाइम से सारा कुछ कर सकते हैं, देन यू शुड बिकम इंडिपेंडेंट वर्कर, बिकॉज आप कमाएंगे ज्यादा। देन यू शुड बिकम सोलोप्रेन्योर बिकॉज यू विल अर्न मोर। नंबर 2, इफ यू हैव एंड्योरेंस, अगर आप पेशेंटली परसिवियर कर सकते हैं, एंड्योर कर सकते हैं, मार्केट के स्लो रिएक्शन को बर्दाश्त कर सकते हैं और फुटिंग अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके ऊपर बिल्ड करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए सोलोप्रेन्योर इज अ गुड थिंग। नंबर 3, इफ यू आर प्रॉब्लम सॉल्वर, रोज प्रॉब्लम्स आएंगी एंड यू डोंट हैव अ टीम अराउंड टू गेट द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, आइदर इफ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर और यू हैव गुड पीपल अराउंड हु कैन हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। छोटी छोटी लाइफ की प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन के हवाले से है, कस्टमर फीडबैक की बेसिस पे कुछ डिसीजन लेने हैं, तो आपके लिए वो आसानी है। इफ यू आर ऑलराउंडर, अगर आप पूरे का पूरे अपने साइकिल को, ऑपरेशंस को टेक्निकली as well as from the managerial aspect, if you can handle it, you don't want to, that is a different story altogether. There are several things you don't want to, but you can. So whenever there is an opportunity of outsourcing, when you grow, you can immediately outsource those things which you have been doing but don't want to do anymore. लेकिन आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने पहले से ही वो चीजें खुद नहीं की तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो अगर आपके पहले लॉसेस आ जाते हैं तो वो लॉसेस रिकवर करते हुए आपकी पहला साल जाया चला जाएगा, ये 2 साल जाया चले जाएंगे। So if you are all rounder, that is good for you, and if you value your time, if you don't want to waste your time, you're always doing something for the good of the business or good of you, you're learning new things. अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको मसवाक करना ना, एयरफोर्स में एक बड़ी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, मसवाक करना कहते हैं गपशप को। There are people who are good for मसवाक। आप मसवाक करिए, वो आपको पता है ना, जब सुबह जब वो एयरफोर्स के पायलट बैठे होते हैं, वही 10 मिनट का राउंड लगा के आगे बैठ गए, छुट्टी 2 बजे होनी है, अब लॉबी में बैठे हुए हैं, तो की क्या मसवाक करो, अब मसवाक के कपड़े लगाओ। तो कई प्रोफेशनल ऐसे हैं जो कि मसवाक करने के बड़े अच्छे हैं। एज अ सोलोप्रेन्योर अगर आपको मसवाक की आदत, देन यू आर नो गुड, देन यू शुड गो फॉर एंटरप्रेन्योर।
इधर मसवाक की, सूफी साहब को छेड़ा, हाजी साहब को छेड़ा, इसके साथ बैठे, उसको 2 चाबियां लगाई, उसको कुछ कहा, चपरासी से गप्पे मारी, टेक्निकल के पास चले गए, उसको फोन किया, ये मसवाक करना होता। And there are people who are doing very well. Maswak. The whole business is established on Maswak. So this is all they do. Solopreneur के बारे वो कहते हैं ना, उनके पास वो कहते हैं कि यार जितना टाइम एनु समझान दे लाना मैं आप कर लेना। उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी का ट्रेड ये है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, लेकिन वो उनको गप्पे मारना है, बड़ा मजा आता है। वो घंटों लगा के किसी को समझा लेंगे, खुद नहीं करेंगे। तो साधारण फिर उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। मैं आपको बता रहा हूँ कि नई नस्ल का अलमिया ही है कि जी वो अपनी टर्म्स से बात करना चाहते हैं। दैट इज वाई कि अल्टीमेटली उनमें सबसे ज्यादा आपको फ्रीलांसर नजर आते हैं। उनको सूट ही नहीं करता, वो जॉब के लिए क्राफ्टेड ही नहीं है। और आपके सामने सबसे ज्यादा परसेंटेज इस वक्त आपके पास यंगस्टर्स की है, स्किल्स भी नहीं है। अच्छा, अब होगा क्या? दिस इज द जनरेशन यू हैव क्रिएटेड, दे आर नो गुड फॉर द जॉब। दे आर हैप्पी इन डूइंग व्हाटएवर दे आर डूइंग। तो जॉब तो करने के केपेबल नहीं है, तो जॉब में ऐसा ऐसा किसी तरह से भी आए आपको लगेगा कम होंगी। ओके, तो ये था जनाब सोलोप्रेन्योर। उसके बाद एंटरप्रेन्योर है, इंट्राप्रेन्योर है। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी रहा। इंट्राप्रेन्योर होता है एक ऐसा शख्स जो अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता है। और ये आपका क्या नाम है यार, असद उमर, समझ लें ये इंट्राप्रेन्योर वो होता है कि वो ये जिसने शुरू किया था उसमें ऑलपर्स एंग्रो में एक बंदा है, वो कहता है जी मैं आपका दूध शुरू करता हूं। पैसा उसके पास नहीं है, आइडिया उसके पास है, स्किल्स हैं। तो आपके सामने असद उमर ने यही किया, ही बिकेम अ एंटरप्रेन्योर। मैंने अपनी लाइफ के अंदर यही किया। मैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी में गया, आई हैव एक्सपर्टीज इन एचआर, आई एस्टैब्लिश क्वालिटी मैनेजमेंट सेल, आई एस्टैब्लिश सोशल डेवलपमेंट कंसल्टिंग सेल, आई एस्टैब्लिश आईटी कंसल्टिंग। मैंने 5 एरियाज एस्टैब्लिश किए एंड विद इन 2 years आई बिकेम पार्टनर, क्योंकि आई वाज क्रिटिकल। मैंने तो वीपी हायर किए थे। तो ये होता है एंटरप्रेन्योर, जो खुद नहीं कर रहा, अपने बिजनेस पे वो नहीं कर रहा, लेकिन किसी कंपनी के साथ कहता है कि ये आप नहीं कर रहे, ये मैं कर देता हूं। So you are testing on somebody else's ground. ओके, इसको आप सिर्फ ये फर्क है एंटरप्रेन्योर में और इंट्राप्रेन्योर में। तो ये छोटे मोटे आपको बड़े आइडियाज नजर आते हैं। किसी बड़ी दुकान है, कोई बहुत बड़ा शॉप, उसके अंदर एक बंदा कहता है जी मैं स्टॉल लगा के बैठ जाता हूं। अगर तो वो फुल रेंट दे रहा है तो वो एंटरप्रेन्योर है। अगर वो किसी कंपनी के बिहाफ के ऊपर अपनी किसी बिजनेस यूनिट को मैनेज कर रहा है तो वो इंट्राप्रेन्योर है। एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को चल रहा है, उसके अंदर आके अपनी वो एक छोटी सी एक यूनिट बना दे। तो ये हमने भी, मैंने अपनी जिंदगी में जब मैंने किया तो मैंने पहले कूपर इलेवन में एंटरप्रेन्योर किया। राइज ऑफ द एंटरप्रेन्योर, नेवर बिफोर हैज देयर बीन सच अ पुश फॉर एम्प्लॉइज टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर ओन कंपनीज, बिकॉज वही बात है ना, एज अ एम्प्लॉई आप काम कुछ और करते हैं, आपके पीछे कोई सुपरवाइजर चाहिए, गार्डियन चाहिए, बट व्हेन यू बिकम द सीईओ ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट व्हिच यू हैव envisaged and you have developed, तो कंपनियां तो चाहती हैं कि उनको लोग मिलें ऐसे कि पेरोल से उनका खत्म हो जाए और वो प्रॉफिट में आ जाए। तो समझ रहे कि पेरोल में एक मेरी लायबिलिटी है, लेकिन प्रॉफिट ये है कि इन एनी केस आई अर्न समथिंग व्हेन यू अर्न। तो कंपनियां चाहती हैं कि उनको 100 बंदा ऐसा मिल जाए जो 100 हमें कमा के दे दे, खुद भी कमाए, हमें भी कमा दे। कंपनियों में ना नथिंग टू लूज, क्योंकि कंपनियों का ब्रांड फर्क होता है। मैंने एक नेस्ले किया, ये ऑलपर है, तो असद उमर ने ऑलपर तो नहीं जाके बनाया ना, क्योंकि ऑलपर का ब्रांड तो उधर रह गया, क्योंकि डेट वाज अ प्रोडक्ट। बहुत बड़ी फैक्ट्री चाहिए उसके लिए, बहुत बड़ी इंस्टॉलमेंट चाहिए, बहुत बड़ा खर्चा चाहिए, बहुत मार्केटिंग चाहिए। लेकिन जो ये थॉट लीडरशिप है, जो आइडियाज है, सर्विसेज में ये बड़ी जल्दी नकल मारी जाती है। तो ये अब आप डिपेंड करते हैं कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। सो entrepreneurs are people that notice opportunities and take the initiative to mobilize resources to make few new goods and services
And entrepreneurs are also opportunities and they take initiative to mobilize, but they do it within the existing business. इस तरह इतना फर्क है. Or later on, entrepreneur often also become entrepreneur. Sooner or later वो फिर ये realize करते हैं by hook or by crook, by idea stealing or by ethically doing it. अगर आपने ये realize कर दिया है कि ultimately I want to become an entrepreneur, then okay, go and do something else. कोई नई चीज बना लेना अपनी capability. किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे तो ना खेलो. मसलन मैंने अपनी जॉब छोड़ने के बाद ये किताब रोड टू सक्सेस और ये किताब और पब्लिक स्पीकिंग सारे प्रोफेशन ही बाद में शुरू किए हैं एंड पब्लिक कंसल्टिंग. मैं तो नहीं आके अकाउंटिंग की कंपनी या क्वालिटी मैनेजमेंट की कंपनी या ISO 9000 की कंपनी तो नहीं मैंने खोली. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये until unless you have this can become a nuisance. आपके लिए बड़ी साल की मेहनत आपकी जाया हो सकती है. कई ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पे क्लाइंट का कॉन्टेक्ट ही सारी गेम है और वो क्लाइंट कॉन्टेक्ट ही ले जाते हैं. आपने किसी को ट्रस्ट किया, किसी को आपने क्लाइंट मैनेजर बनाया, वो क्लाइंट को क्लाइंट ही उठा के ले जाता है. वो सारे 10, 15, 20% का क्लाइंट आपके गायब हो गए. तो ऐसे मैंने कई लोगों को डूबते हुए देखा सर इसी वजह से. So you should become entrepreneur. अगर बाकी सारी चीजें हैं, हार्ड वर्क कॉमन है, चाहे सोलोप्रेन्योर हो, एक्स्ट्रा वर्क, पैशन, ये बेसिक्स हैं, ये प्री रिक्विजिट्स हैं. लेकिन अगर उसके अलावा अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं इन कंट्रास्ट विद द सोलोप्रेन्योर, नंबर 1 सबसे पहली क्वालिटी, इफ यू आर एबल टू रेज मनी आइदर फ्रॉम इंटरनल रिसोर्सेज और फ्रॉम द एक्सटर्नल रिसोर्स. कैपिटल, आपको कैपिटल अगर आप रेज कर सकते हैं तो फिर ये पहला टेस्ट होगा. बाकी सारी चीजें कॉमन समझ लें, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जी आपने एक टीम हायर कर दी है, चल गया, अब आपको तनख्वाहें भी देनी है, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए. तो अगर तो आप कर सकते हैं ना, देन यू कैन कंसिडर कि जी व्हाट सूट्स यू बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलोप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर. लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है and you will still like to experiment the entrepreneurship, then the best route is becoming solopreneur first. वहां से कमाएं फिर इसमें आ जाए. ठीक है. Secondly, if you have a very good social network, बड़े लोग दोस्त ही आ रहे हैं बड़े आपके जनाब बचपन के दोस्त, कॉलेज के दोस्त. आपने देखा होगा कई कंपनियां जो बनती हैं, यूनिवर्सिटी फेलोज, कॉलेज फेलोज इस तरह की बनती हैं. तो अगर तो आपका ये नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं, आपके नेटवर्किंग है, खानदान की वजह से है. तो अगर नहीं है तो फिर आपके लिए इतना मुश्किल होगा. सोशल नेटवर्क नहीं है तो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में टाइम मार्जिन आपके पास कम है, कॉस्ट आपकी ज्यादा है, टाइम मार्जिन आपके पास कम है. तो आपने इमीडिएटली एक्सपैंड करना है, अदरवाइज आप अपने लोन्स के नीचे मर जाएंगे. इफ यू हैव गुड एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको एक सर्कल चाहिए. ये जितने भी आपको एंटरप्रेन्योर नजर आते हैं ना बड़े बड़े, ये बड़े अपने यारी दोस्तों में इनके सारे आगे पीछे एंटरप्रेन्योर होते हैं. वो एक दूसरे को यू रब माई बैक एंड आई रब योर्स, इन द आउट्स पता चलते रहते हैं. बड़े दोस्तों जा रहा हूँ, यार तू जरा तो कर दे, तू जरा वो करा दे, मैं लॉन्च करने का जरा वो तो करा दे. तो ये आपका एक तीसरी चीज आपको नजर कॉमन आती है. You love managing teams, you love doing मसवाक, जिसको मैंने ऑलरेडी नाम दे दिया. एक थॉट लीडरशिप समझेगा दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. यार क्या मैं खप डाली हुई है मैंने, यार ये क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इससे बैठ के कंप्यूटर में 2 आर्टिकल ही पढ़ लूं, कोई नई चीज ही बना दूं. लेकिन जो दूसरे हैं दे लव इट बिकॉज दे लव डूइंग मसवाक. एंड इफ यू आर अ टीम प्लेयर, इफ यू गेट अलोंग वेल विद पीपल, इफ यू हैव दैट जो मॉडर्न जिसको आप पीपल मैनेजमेंट स्किल्स कहते हैं, रिलेशनशिप स्किल्स कहते हैं. हर एक की रिलेशनशिप स्किल्स की डेफिनेशन फर्क होती है. मैं भी समझता हूँ मेरी रिलेशनशिप स्किल्स हैं, लेकिन मेरे प्रिंसिपल बड़े स्ट्रांग हैं. लेकिन अगर मैं कंपैरिजन शुरू कर दूं तो मैं समझता हूँ मेरी रिलेशनशिप स्किल्स 0 पे हैं. तो क्वेश्चन ये है ना कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी वैल्यूज के मुताबिक आप ये डिसाइड करते हैं कि रिलेशनशिप स्किल्स क्या हैं, होती क्या हैं. मैं पूरे शहर को जानता हूं तो दैट प्रॉब्ली किसी के रिश्ते में ये रिलेशनशिप स्किल्स होंगे. ओके. एंड देन यू शुड बी रिसोर्सफुल. रिसोर्सफुल होना चाहिए आपको. तो पीछे आपके थपकी देने वाला.
तो आपको कोई लेके चले, क्योंकि आपके पास स्टेक बहुत है। अकेला बंदा, सबसे बड़ा जो स्ट्रेस आता है ना वो फाइनेंसिस के ऊपर आता है, आदमी एफर्ट भी कर लेता है। तो चाहे रिसोर्सफुल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, in terms of the physical resources, in terms of something, factory, capital, machine, दोस्त, यार, goodwill, तो then ये अगर आप ये 6 टेस्ट बाकी चीजों से पूरे करते हैं, then I think you can consider the option of going for as an entrepreneur.